जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मातृभूमि के लिए खंड काव्य, जो कि क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में हर साल 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ से आपके 3 नंबर बिल्कुल फिक्स होने वाले, वीडियो को एंड तक देखते रहना। देखिए, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण, यानी कि आपको प्रति वर्ष आपको चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये किन किन जिले के स्टूडेंट्स के लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर, मैनपुरी और मुजफ्फरनगर के हैं, वे सभी इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे और यहाँ से आपके 3 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है इसमें कि डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए नामक खंड काव्य के नायक अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद है। यानी कि ये जो है मातृभूमि जो खंड काव्य है, ये किसके द्वारा रचित है? ये है डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इस प्रकार से ही लिखेंगे कि डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए नामक खंड काव्य के नायक अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद है। ठीक है, उनकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार है, यानी कि उनकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वह इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे इसमें, चंद्रशेखर आजाद का चरित्र एक महान देशभक्त का चरित्र था। यानी कि चंद्रशेखर आजाद का जो चरित्र था ना, वो एक महान देशभक्त का था। ठीक है, उनका सारा जीवन भारत माता की स्वाधीनता के संघर्षों में बीता, यानी कि उनका जो पूरा जीवन व्यतीत हुआ था ना, वो जो है भारत माता की स्वाधीनता में बीता था। ठीक है, तो देखिए छात्र जीवन में जलियांवाला बाग के नृशंस हत्याकांड को पढ़कर उनका हृदय तिलमिला उठा। यानी कि जब वे छात्र जीवन व्यतीत कर रहे थे, यानी कि जब वे पढ़ रहे थे, तब जो है उन्होंने जलियांवाला बाग का हत्याकांड पढ़ लिया था। ठीक है, तो देखिए उस वाले हत्याकांड को, यानी कि जलियांवाले हत्याकांड को पढ़कर उनका हृदय तिलमिला उठा। वह उसी समय प्रतिज्ञा करते हैं, यानी कि जब उन्होंने वह जलियांवाला बाग का हत्याकांड पढ़ा था ना, तो उसी समय प्रतिज्ञा करते हैं, इस मातृभूमि के लिए प्राण मैं अपने अर्पित कर दूंगा। यानी कि इस मातृभूमि के लिए, यानी कि मैं अपने प्राण अर्पित कर दूंगा। यानी कि आजाद न होगी जब तक है, मैं कर्म अकल्पित कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है, प्रकृति प्रेमी। ठीक है, तो देखिए आजाद प्रकृति प्रेमी थे। जब वह संघर्षों से थक जाते थे, यानी कि आजाद जो है प्रकृति प्रेमी थे, जब वह संघर्षों से थक जाते थे, विश्राम करने के लिए प्रकृति की गोद में चले जाते थे। यानी कि आराम करने के लिए प्रकृति की गोद में चले जाते थे। ठीक है, यानी कि जब वह थक जाते थे, तब वह विश्राम करने के लिए प्रकृति की गोद में चले जाते थे। वहीं वह अपने भावी कार्यक्रम की योजना भी बनाते थे। यानी कि वहीं पर जहां पर चले जाते थे प्रकृति की गोद में, वहीं पर अपने भावी, यानी कि भारत माता को आजाद कराने के लिए जो उनके भाव थे ना, अपने भावी कार्यक्रम की योजना भी बनाते थे। ठीक है, तो देखिए उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है, महान क्रांतिकारी। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखना है, चंद्रशेखर महान क्रांतिकारी और देशभक्त थे। यानी कि चंद्रशेखर आजाद जो है महान क्रांतिकारी थे और देशभक्त भी थे। अंग्रेजों के दमन चक्र के विरोध में असहयोग आंदोलन को शिथिल पड़ता देख उन्होंने भगत सिंह जैसे अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर क्रांति की ज्वाला भड़का दी। यानी कि चंद्रशेखर आजाद ने जो है ना, जब असहयोग आंदोलन को शिथिल पड़ता देख, यानी कि असहयोग आंदोलन को कमजोर पड़ता देख, उन्होंने भगत सिंह जैसे अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर क्रांति की ज्वाला भड़का दी। ठीक है, इस प्रकार से आपको महान क्रांतिकारी में लिखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है, प्रभावशाली व्यक्तित्व। ठीक है, तो देखिए उनका जो प्रभावशाली व्यक्तित्व किस प्रकार से है। आजाद का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। यानी कि चंद्रशेखर आजाद का जो व्यक्तित्व था ना, वो बहुत प्रभावशाली था। ठीक है, उसके बाद देखिए वह अपने ओजस्वी भाषणों से नवयुवकों को प्रभावित कर लेते थे। यानी कि वो जो है अपने ओजस्वी भाषणों से जो है नवयुवकों को प्रभावित कर लेते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग आपको लिखनी है इसमें, वीर और साहसी। यानी कि चंद्रशेखर आजाद देखिए किस प्रकार से वीर और साहसी थे। चंद्रशेखर ने 15 वर्ष की आयु में 16 बैतों की मार खाते हुए प्रत्येक प्रहार के साथ भारत माता की जय बोलकर अपनी वीरता का परिचय दिया था। यानी कि जो है जब चंद्रशेखर आजाद 15 वर्ष के थे, यानी कि इतनी कम उम्र में जो है इन्होंने 16 बैतों की मार खाते हुए, ठीक है,
प्रत्येक प्रहार के साथ, यानी कि जब जब उनको बेंत लगते थे, यानी कि प्रत्येक प्रहार के साथ भारत माता की जय बोलकर अपनी वीरता का परिचय दिया। यानी कि जब जब उनको बेंत लगते थे तब तब वो जो है भारत माता की जय बोलते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए, तथा काकोरी स्टेशन के निकट सरकारी खजाने को लूटना भी उनका साहसिक कार्य था। यानी कि इस प्रकार से आपको वीर और साहसी में लिखना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।